विश्व वसु सवर नील माधव भगवान की ऐसी ही सेवा करते हैं, किसी को नहीं पता। अपनी बेटी ललिता तक को दर्शन नहीं कराए हैं। लेकिन विद्यापति जी ललिता से कहने लगे, बोले मुझे भी तुम्हारे पिताजी के साथ उनके ठाकुर जी के दर्शन करने। ललिता बोली, बोलना मत इस बात को, मेरी इतनी आयु हो गई, मेरी मां के विवाह को इतने वर्ष हो गए, आज तक मां ने दर्शन नहीं किए, आज तक मैंने दर्शन नहीं किए, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने दर्शन नहीं किए, वो किसी को नहीं लेके जाते साथ में। कहते हैं नील माधव भगवान है, और नील माधव भगवान चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सब करते हैं, हम लोग देखने के अधिकारी नहीं है, इसलिए केवल पिताजी जाते हैं वहां पर। आप लोग बहुत सावधानी से सुनिए, बड़ी गूढ़ और बड़ी आनंदमयी कथा है। विद्यापति तो अब मन में ठान लिए कि मुझे कैसे भी दर्शन करने हैं। इंद्रद्युम्न राजा ने इस कार्य के लिए भेजा है कि ढूंढ के आओ कहां है नील माधव भगवान। विद्यापति ऐसा व्यवहार करने लगे, पत्नी भोजन देती है, वो कहते हैं मन नहीं है, इच्छा नहीं है। पत्नी बात करती है तो थोड़े उखड़े उखड़े से रहते हैं। पत्नी सबके कारण पूछती है, बोल कारण क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं? तो एक ही कारण देते हैं, नील माधव का दर्शन कराओ। एक दिन ललिता ने जाके अपने पिताजी विश्ववसु जी से कहा, पिताजी अगर आपको यह बात पता चले कि आपकी बेटी का परिवार गृहस्थ आश्रम खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो आप बोले कि पुत्री के गृहस्थ आश्रम को व्यवस्थित करने के लिए जो करना पड़े करेंगे। तो बोले मेरा गृहस्थ आश्रम अगर नील माधव भगवान के दर्शन करा करके संभलता हो तो आप क्या करोगे? मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं, नील माधव भगवान के दर्शन नहीं होंगे, केवल नाम स्मरण कर लो, केवल चिंतन कर लो, दर्शन नहीं कराऊंगा मैं। चरणों में गिर गई ललिता, बोले मुझे दर्शन नहीं करने हैं, हम तो बचपन से सुनते आए कि हम उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर मेरे जो पतिदेव हैं ये हमारे परिवार के सदस्य भी बने, इनको कैसे समझाएं हम? ये मुझसे बात नहीं करते, भोजन नहीं पाते, कुछ भी नहीं करते, आप कृपा कीजिए ना पिताजी, इनको दर्शन करा दीजिए। अनेक दिनों तक तो विश्ववसु मना करते रहे, लेकिन एक दिन पुत्री पर बहुत दया आ गई और नील माधव भगवान को कृपा करनी है, इसलिए उनके मन में भावना आ गई। बोले चलो ठीक है, तो दर्शन कराते हैं, लेकिन आंख पे पट्टी बांध के ले जाऊंगा ताकि रास्ता ना देख ले, नहीं तो रोज रोज पहुंच जाएंगे। विद्यापति बोले आप तो बस दर्शन करा दो। वो ठहरे विद्यापति, उनका नाम ही विद्यापति है। कहीं कहते हैं धान, कहीं कहते हैं सरसों की पोटली अपने कमर पर बांध ली और उसमें छेद कर दिया, और सुबह जब निकले हैं विश्ववसु ने आंखों पर पट्टी बांध दी है, लेकर के जा रहे हैं नील माधव भगवान का दर्शन कराने के लिए। सरसों गिरती जा रही है, आप जैसे ही ऊपर पहुंचे जाकर के पट्टी खोली, महाराज आहा नील माधव भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन करके आनंदित हो गए।